कि तुम काफी खुश होगे। अपने ही बच्चे को लावारिस करना क्या माँ की जिम्मेदारी है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अब तुमसे ना ही अच्छम से कोई रिश्ता नहीं रखना। चुप रहो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत सुन लिया हमने अभी तक तुम्हारा। तुम्हें तो शुरू से ही मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हारी जात ही लालची है। मुझे पता था तुम एक ना एक दिन पैसों के लिए ऐसा जरूर करोगे। भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हारे बगैर अपने अच्छम को पाल लूंगी। भले ही मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, भगवान करे तुम नरक में जाओ और कुत्ते की मौत मरो। आपकी अभी की स्थिति देखते हुए और बयानों के मद्देनजर अदालत मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा आपका डिवोर्स एक्सेप्ट करती है और अक्षम की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी मिसेस मल्होत्रा को देती है। You may go. मम्मी, मम्मी, हाँ
हाँ बस फाइनल कट्स बचे हैं। तुमको समझ नहीं आ रहा कि इवेंट पास आ रहा है? हाँ करके देता हूँ ना यार आज। अरे तुझे पता तो है मेरी तबीयत कितनी खराब थी इधर, आज देता हूँ करके। देखो अक्षम, जितना समय मैं तुमको दे सकता था मैंने दिया तेरी हालात देख के, लेकिन अब मुझे ना चाहते हुए भी तेरे को। क्या? नहीं समीर, मुझे प्रोजेक्ट पूरा कर लेने दो। क्या? नहीं भाई देख, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे दूसरा एडिटर खोजना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी अक्षम। कसम से मैं कल से पहले तुम्हें दे दूंगा। आई रियली नीड दिस मनी समीर, समझो। सॉरी अक्षम, बट अब मैं डेडलाइंस को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ भाई। देयर इज नथिंग आई कैन डू। सुनना समीर, प्लीज एक बार अपने इवेंट मैनेजर से बात करा दे, शायद वो मान जाए। प्लीज एक बार यार। अच्छा तो अब तुम मेरी जॉब खाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैंने मैनेजर से इस हफ्ते 4 बार डांट सुनी है। इवेंट की डेडलाइंस को 4 बार चेंज किया है। समीर तुम्हें पता है ना, आई एम ट्राइंग यार, बस एक दिन और दे दे बस। ट्राई करने के पैसे नहीं मिलने वाले तेरे को, काम करने के पैसे मिले तो तूने पूरा नहीं किया है। और अब तू कह रहा है कि तू 2 हफ्ते का काम 1 दिन में कर लेगा। भाई सॉरी, लेकिन मैं चूतिया नहीं होता ना, ठीक है? चुप! तुझे पता है साले क्या हालत थी इन दिनों मेरी, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कार में रह के बात का सारे नशेड़ी तेरे जैसे 10 फ्रीलांसर और है मेरे पास, समझे? और भूल मत कि इस समय तू है जिसको पैसे की जरूरत है, मैं नहीं। सॉरी समीर, अरे यार वो थोड़ा। ठीक है, आइंदा से कभी तुझे प्रोजेक्ट के लिए कॉल नहीं करूंगा भाई। हेलो। सुनना हाँ अक्षम, बोलो क्या हुआ? यार ये सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है। और तुमने पिछली अच्छा। बार की जो दवा दी थी वो भी काम नहीं कर ओके रही। ओके आई सी। पिछली बार की ना मेडिसिन का डोज लगता है तुम्हारे लिए कम था, इसीलिए आई गेस वो काम नहीं की। पर कोई बात नहीं, इस बार ना तुम अपने पास की ना किसी भी केमिस्ट की शॉप से एक हाई डोज वाली पेन किलर्स ले आओ, और जब तक तुम्हारा माइग्रेन ठीक नहीं होता ना उसका यूज़ करो, ठीक है? अच्छा ठीक है, चल मैं निकलता हूँ। हाँ, और मैं व्हाट्सअप कर रही हूँ मेडिसिन, ठीक है? देख लेना। ओके। भैया ये दवा दे दीजिएगा, ये वाली दवा दे दीजिए, एक डब्बा। देखिए जो है लिखा उसी का वही दवा। ठीक है। ठहर जाओ, मत करो। वही कोशिश कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल तो तुम्हें इस गंदगी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्या लगता है बच पाऊंगा? अगर कोशिश करोगे तो बेशक हाँ, बच सकते हो। कम से कम तुम्हारी स्थिति तो यही बता रही है कि तुम बचना चाहते हो, है ना? चलो बाहर चलते हैं। चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है माँ की और भी ज़्यादा याद आ रही है। चीजें नहीं, तुम बदल गए। जरा गौर से देखो अपने चारों तरफ। एक समय था जब तुम एक डिसेंट इंसान हुआ करते, और आज अगर आज माँ जिंदा होती ना तो तुम्हें देखकर जी नहीं पाती। कहते तुम ऐसे रहो जैसे मुझे ये ऐसी ज़िंदगी जीनी थी। चॉइस नहीं है मेरी, मजबूरी है। ये तुम्हारी ही चॉइस है। जिसे तुम मजबूरी बोल रहे हो ना, वो मजबूरी नहीं है। मजबूरी बोलकर तुम पता नहीं किस चीज़ से बचना चाह रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चॉइस है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करते। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? जब देखो तब मेरी कमियां निकाल के लड़ते रहते हो। बाहर आया था कि खुली हवा में सांस ले सकूं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक डिसेंट इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। इस इल्यूजन से बाहर निकलो। नशेड़ियों की तरह अपने जीवन को मत जियो। नशेड़ी नहीं हूं मैं। काम है मेरे पास और मैं अपनी कमाई का खाता हूं, किसी के बाप का नहीं। गौर से देखो अक्षम अपने आप। एक समय था जब कितनी अच्छी जिंदगी थी तुम्हारी। तुम हफ्ते में 10-15 हज़ार रुपया कमाते थे, सेव करते थे, अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करते थे। और आज अगर आज भी वैसी ही जिंदगी तुम जीते तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। बस कर कबीर, चुप हो जा प्लीज। बस यही बात है ना कि भाई साहब सुनना नहीं चाहते हैं। बोलो तो मिर्ची लग जाती है। अगर इसी तरह अपनी जिंदगी जीते रहोगे ना तो एक दिन मर जाओगे, कोई याद नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब हैं कि बदलना ही नहीं चाहते हैं। फट्टू कहीं के। चुप। क्यों कर रहा है मेरी इतनी चिंता तू? और तू तो बोल तो ऐसे रहा जैसे बहुत कुछ उखाड़ लिया है। और वैसे भी तेरे हिसाब से मेरी जिंदगी बहुत कम है ना। मर जाने दे चैन से। क्योंकि मैं तेरा भाई हूं। भले तुझे मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन मेरा काम है बोलना और मैं बोलता रहूं। भले तू परवाह कर या मत कर, मुझे तेरी परवाह है, लेकिन मैं तुझे बोलता रहूं। एक समय था अक्षम जब तेरी जिंदगी देख करके मुझे अच्छा लगता था। मैं तुझसे प्रेरणा लेता था और मैं देखता था। लेकिन तू जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है ना मेरे भाई, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। एक समय था कितनी डिसेंट जिंदगी थी तेरी, एंड यू आर द ओनली रीजन आई लिव। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। और तू समझ नहीं रहा है। तुझे इस तरह देखता हूं ना तो मुझे दुख होता है। तेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला था, तुझे याद है? तेरा बाप एक नंबर का लुटेरा था। उसने तेरी माँ को प्रॉपर्टी में धोखा दिया, सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तभी आज हमारी ऐसी जिंदगी है। कम से कम अपनी माँ के लिए तो अपनी जिंदगी बदल ले। अगर आज तेरी माँ होती तो कितना दुख होता उसे। तेरा बाप एक नंबर का चोर था, याद है ना तुझे? उसने तेरी माँ को धोखा दे करके उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। इसी सदमे में तेरी माँ मर गई। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो तेरी जिंदगी कुछ और होती। और तू अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। कम से कम अपनी माँ की खातिर तो अपनी जिंदगी को सही कर ले मेरे भाई। तुमसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। लो, ये लो,
एक एक करके क्यों खा रहे हो? लो ये पूरी गोली खा लो, पूरा किस्सा ही खत्म कर दो। कबीर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश कर ली तूने, सब फालतू जाएगा। चाहे यहां से। तुम्हारे जैसा नकारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कितना मौका दिया है तुमको, कितना समझाया है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं। मुझसे नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पसंद है? तू जा भाई, मेरा दिमाग मत खराब कर। अच्छा तुमसे क्या होता है बताओ? पिछले 3 सालों से कुछ भी किया है तुमने ढंग से? क्या होता है तुमसे बताओ ना। चला जाना यहां से। तुम्हारे अंदर ना वो बात ही नहीं। अपने बाप की तरह तुम भी नकारे हो। फट्टू साले। रुक तेरी तो। हेलो। हाँ खुश। कैसे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मार दिया मैंने कबीर को। कौन कबीर? हाँ? मैंने लाइट मारा है, मेरे को पैसे चाहिए। ये वाला In one shot, 9 take 3. अच्छा इस हफ्ते कितने कमाई की तुमने? 6,000? इसमें से 4,000 तुम्हारे ड्रग्स और दवाइयों करते अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। मजबूरी का बहाना मार के चीजों को छुपाना आता है और कुछ नहीं। बुंडी वाला है ये। बुंडी वाला है ना भैया? जो आपको सुना बता देंगे फिर आप मेरा नाम पठान सेम लाइफ में आता नहीं कॉल में करता नहीं फोन आता तो कैसे वो वालेगा ये देख